संकोच एक बहुत स्वच्छ छवि वाला क्षेत्र है जी। वासेपुर के 100% लोग मेहनतकश लोग हैं। छोटा मोटा व्यापार करके, कारोबार करके अपना और अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन वासेपुर को बदनाम कुछ प्रशासन ने किया है तो कुछ मीडिया ने किया है। मैं माफी चाहूंगा आपसे, चूंकि आप भी मीडिया के बंधु हैं, लेकिन सत्य को तो कहना ही होगा। आप बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा जगह बता दीजिए जहां 1-2% वैसे लोग नहीं हैं जो असामाजिक हैं। ऐसा कोई भारत में जगह है? अगर ऐसा कोई जगह है भारत में तो आप मुझे बताइए। लेकिन मेरे जानकारी में जहां तक है कि भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां 1-2% लोग असामाजिक नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज असामाजिक है। हमारे वासेपुर को जिस तरह से मीडिया के लोगों ने बदनाम किया है और जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने बदनाम किया है, अगर सच मानिए तो वासेपुर को इस चर्चा में लाने के लिए प्रशासन और मीडिया के लोग जवाब देंगे। तो इससे पता चलता है यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, निसंकोच। कई आईएएस निकले हैं वासेपुर से, बिल्कुल, उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, हमारे वासेपुर में आज से नहीं, एक ज़माने से लोग पढ़े लिखे रहे। हमारे वासेपुर में आपको पता होगा कि कमर साहब भी लोग हुआ करते थे। कमर साहब की पुती सिर्फ वासेपुर में नहीं बल्कि पूरे शहर धनबाद में चलती थी। वैसे भी लोग हुआ करते थे हमारे यहाँ जब्बार साहब, वासे साहब, करीम साहब, ऐसे मशहूर पर मारूफ शख्सियत हुआ करते थे। हमारे वासेपुर में कई IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, सफल व्यवसायी हैं। अरे 1% लोग अगर ऐसे हैं तो उनको लेकर के पूरे वासेपुर को आप उस श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिए जो एक बड़ा निंदनीय है। आप देखे होंगे कि अब ये ट्रेंड चल चुका है प्रशासन में। अगर कोई एक क्राइम होता है उस क्राइम को वासेपुर के नाम से जोड़ दिया जाता है और जब उसका गहन छानबीन होता है तो पता चलता है कि वो बाहर के लोग थे। क्राइम कोई और करे, बदनाम वासेपुर के लोग होता है। आपका कहना है वासेपुर को बदनाम किया गया है? बिल्कुल बदनाम किया गया। अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी हाल के कुछ वर्षों में कुछ क्राइम हुई है, मैं स्वीकारता हूँ कि कुछ क्राइम हुई है, लेकिन उस क्राइम में या उस क्राइम के आड़ में कई वासेपुर के निर्दोष नौजवानों का कैरियर बर्बाद कर दिया गया। कई लोग बर्बाद हो गए। कई ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में लंबे समय तक वक्त गुजारना पड़ा जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा संगीन जुल्म का जो है झूठा इल्जाम हमारे सर पर लगेगा और मैं जेल के सलाखों में रहूँगा। तो इसके रोकने के लिए आपने कुछ सोचा, क्योंकि आप भी वासेपुर से बिलोंग रखते हैं, इसके लिए कुछ सोचा आपने? हाँ, आपके बजट में आया है। मैंने जब हमारे नए सिटी SP साहब जब धनबाद में प्रभार ग्रहण लिए थे तो वासेपुर में उनका आगमन हुआ था, पहला आगमन हुआ था। तो मैंने ही उनसे कहा था कि सर, हाँ उन्होंने कहा था, मैंने कवरेज किया था, बेकसूर लोग को पुलिस परेशान नहीं करेगी। हाँ, मैंने बात रखी थी तो उन्होंने स्वीकार किया था और उन्होंने कहा भी। ये बात कितनी सच्चाई है, यहाँ अमल हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं माननीय सिटी SP साहब धनबाद को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके आने के बाद निर्दोष लोगों का जो है, पहले जो फहरिस्त एक लंबा फहरिस्त हुआ करता था, कहीं कुछ हुआ और वासेपुर से निर्दोष नौजवान को उठा करके जो है जेल डाल दिया गया, जेल के सलाखों में डाल दिया गया। सिटी SP साहब के इस आश्वासन के बाद इसमें थोड़ा कमी आई है और क्राइम भी बहुत कम हो रहा है। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि वासेपुर में शिक्षित युवा और युवतियों का अंबार है, रोजगार का भी एक बड़ा अभाव है। यहाँ के बच्चे रोजगार के अभाव में भी इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी कई टर्म में बिताए हैं, उन्होंने यहाँ के शिक्षित युवाओं के लिए कोई अवसर तलाशा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे वासेपुर में एक वार्ड है, 14 नंबर वार्ड। इसमें कई कंपनी, कई फैक्ट्रीज और कई आउटसोर्सिंग कंपनी है। अगर हमें ये जिम्मेदारी मिलती है और
वासेपुर की जनता और वासेपुर की युवा अगर मुझ पर ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ के शिक्षित युवाओं के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी से भी बात करूँगा, कई जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे भी बात करूँगा, कई कल कारखाने उनसे भी बात करूँगा, रोजगार का अवसर तलाशूँगा ताकि हमारे यहाँ के शिक्षित युवाओं को जो है रोजगार मिले, ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीविका बहुत आसानी से चला सकें। थैंक यू।